केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए से अलग राय रखते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। उनका मानना है कि सरकार को जाति आधारित योजनाओं के लिए आबादी के आंकड़े होने चाहिए। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लैटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। बता दें, चिराग पासवान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि वे जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। हालांकि चिराग पासवान के इस कदम से एनडीए में एक नई बहस छिड़ सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यही कारण है कि गठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बता दें कि रविवार को रांची में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान समेत 85 पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में झारखंड विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। LJP रामविलास इस चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पार्टी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़े और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक झारखंड, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने चर्चित लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी विरोध जताया था। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के समर्थन में जोरदार तरीके से बात उठाई थी। हाल ही में जब यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा उठा तो चिराग पासवान ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर आरक्षण का प्रावधान जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए के कुछ घटक दलों से अलग राय रखी है जो लेटरल एंट्री का समर्थन करते हैं और उन्होंने एक बार फिर एनडीए से अलग राय रखते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र से अलग रुख अपनाया हो। इससे पहले भी वो जातिगत जनगणना की वकालत कर चुके हैं। अब एक और जहां विपक्ष बार बार जातिगत जनगणना की वकालत कर रहा है और कह रहा है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे। ऐसे में LJP प्रमुख चिराग पासवान का ये बयान कितना सुर्खियों में रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।